हे एवरीवन। आज हम बात डिस्कस करेंगे कि डेवलपर्स ईओएआई एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सिस्टम को क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सी हाई रिस्क में आता है, लिमिटेड रिस्क या मिनिमल रिस्क में। हाई रिस्क सिस्टम्स के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और हायरिंग सिस्टम्स के लिए। हम इसके लिए हमें ईओए एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि कौन सा डाटा हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया है, मॉडल कैसे बना है, उसका काम क्या है, वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कि एक्यूरेसी, फेयरनेस एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स को हेल्प करती हैं एआई सिस्टम को समझने के लिए और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। जब भी हम एआई सिस्टम बनाएं तो हमें कंप्लायंस को ध्यान में रख के ही बनाना चाहिए, जैसे कि डाटा क्वालिटी चेक्स करना, ट्रेसेबिलिटी, कि तुमने कैसे कोई कोई डिसीजन लिया, और दूसरा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इससे हमारा जो सिस्टम है वो इस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे और जो सिस्टम बनेगा वो ट्रस्टवर्दी बनेगा। अब सिस्टम बनाने के बाद भी हमें ये चेक करना है, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है कि मॉडल जो है वो बायस तो नहीं है, वो रिलायबली परफॉर्म कर रहा है और लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये सब प्रॉब्लम्स पहले से पता चल जाए तो लीगल ट्रबल से हम बच सकते हैं, और हम क्लाइंट का ट्रस्ट भी अचीव कर सकते हैं। क्लाइंट का ट्रस्ट हमारे पे बना रहता है। अब सिस्टम बन गया तो हमें उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। मॉनिटरिंग उसकी ओवर द टाइम उसकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करनी है, और साथ में ड्रिफ्ट को डिटेक्ट करना है। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज और ड्रिफ्ट, हमें उसको डिटेक्ट करना है। ये नॉर्मली भी हम करते हैं, पर ये उसका पार्ट है कि हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है। अब अगर कोई ड्रिफ्ट है तो हमें टीम को भी इन्फॉर्म करना है, और अगर कोई बड़ा चेंज है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, और साथ में जब जो ऑडिटर्स हैं उससे रीसर्टिफिकेशन लेना है। तो नया ऑडिट, इसको नए बड़े चेंज को करने के बाद नया ऑडिट होएगा। इसके लिए और जो टेक्निकल टीम है या फिर डेवलपर्स हैं, उनको अपने डिज़ाइन चॉइसेस को ऑडिटर्स को एक्सप्लेन करना है, और उसकी टेक्निकल चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी। इस तरह से फिर ऑडिटर्स जो है वेरीफाई करेंगे कि वो सिस्टम जो है वो ईयू स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। हम इसके लिए एमएलओप्स पाइपलाइन भी यूज़ करते हैं। एमएलओप्स पाइपलाइन्स हम यूजुअली भी यूज़ करते हैं एआई सिस्टम्स के लिए, जिससे कि हम हमारी जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेटेड हो जाती है, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन सब आसान हो जाता है, और ये कंप्लायंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान और रिलायबल तरीका है।